गुड मॉर्निंग। आज 11th के लिए क्लासेस ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स है 11th वाले जो स्टूडेंट्स हो आज न्यू टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर। मेजरमेंट का ये पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट मेजरमेंट का ही है और उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या पढ़ेंगे। At first, concentrate to the on subject physics. Physics is the more important subject. न्यूटन्स ने बोला है फिजिक्स इज द हार्ट ऑफ साइंस। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको मैंने पढ़ाया है पिछले क्लास में फिजिक्स PHYSICS फिजिक्स ये कैसे बना है। फिजिक्स के बारे में सारे स्टूडेंट्स को पता है। ये कहां से लिया गया है? फिजिक्स वर्ड्स कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। मतलब फिजिक्स वर्ड ये फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस मतलब फिजिक्स कहां से आया है? फ्यूसिस टर्म से आया है। फ्यूसिस और इसका अर्थ क्या होता है? नेचर। मतलब फिजिक्स टर्म फ्यूसिस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नेचर। हमने पढ़ा है और इस पर सीधा सीधा डिफिनेशन है। फिजिक्स मतलब नेचर। नेचर में जितने भी फिनोमिनॉन होंगे सबका स्टडी फिजिक्स कराएगा। दुनिया में जितने भी फिनोमिनॉन हो रहे हैं सारे फिनोमिनॉन का स्टडी कौन कराएगा? फिजिक्स। क्लियर? इसका अर्थ क्लियर हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फिजिक्स, तो द स्टडी ऐसे बोलेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन इज कॉल्ड फिजिक्स। अब देखो एक्चुअल में इस फिनोमिना में क्या होता है। बहुत सारे टाइप्स के फिनोमिनॉन में हमारे साथ डोमेस्टिक बहुत ऐसे चीज आप देखते हो, गाड़ियां चलती है, प्लेन चलता है, एटम बम्बार्डिंग होते, आपस में कोलाइड होते बॉडी, एक से एक इंडस्ट्री चल रही है। ये सारे ना सारे कुछ ना लॉ पर बेस। क्लियर? मतलब कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिसको मेजर करके इस फिनोमिनॉन को कौन एक रूप दिया गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि वैसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो और इस फिनोमिना में पार्टिसिपेट हो, भाग लेता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो हम जान गए फिजिक्स में पढ़ते क्या है? बोलो क्या पढ़ते हैं? ओनली स्टडी द एनर्जी। वैसी एनर्जी जिस एनर्जी को हम मेजर कर सके। क्या कर सके? मेजर कर सके। क्या कर सके? मेजर कर सके। तो मेरे अनुसार ये डिफिनेशन है, बुक में नहीं। द स्टडी ऑफ एनर्जी कैन बी इजीली मेजर इज कॉल्ड फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स में पढ़ते क्या है? मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद आगे जाओ लाइट में फोटोन एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट में हीट एनर्जी, करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब सिर्फ एनर्जी का ही टाइप है साउंड एनर्जी। उस एनर्जी का स्टडी क्या है? बल्क रूप है फिजिक्स। और फिजिक्स इतना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, एक बार पकड़ लिया ना तो फिजिक्स छोड़ करके कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता और फिजिक्स से भागते भी हो आप। क्यों? क्योंकि आप पकड़ना ही नहीं चाहते फिजिक्स को। तो देखो आज टॉपिक पे फिजिक्स में सबसे पहले चैप्टर का नाम हमने क्या दिया है? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर टॉपिक सीखेंगे स्केलर एंड वेक्टर। देखो सबसे पहले फिजिक्स एक तैयार हुआ, एटमॉस्फेयर मतलब द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना फिजिक्स। तो फिनोमिना का स्टडी कैसे करेंगे? कुछ बेसिक लॉ होगा।
फिजिक्स अपना पूरा प्रिपेंडास मतलब पूरी रूप देने के लिए 4 लॉ दिए, इसे बोलते हैं बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स। क्लियर? अब ये बेसिक लॉ आप पढ़े हो, आइंस्टाइन ने दिया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स ने 2 लॉ दिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और सबका एजेंडा एक ही है। अगर आप पढ़ते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या पढ़ते? इन एनी सिस्टम टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और न्यूटन्स ने भी उसी को कॉपी कर दिया। क्या किया? इन एनी सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। फिर एंगुलर में भी उसने वही डांस किया, इन एनी सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। कूलम्ब्स ने भी वही किया, इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? तो फिजिक्स के कितने बेसिक लॉ है? 4 लॉ है। फंडामेंटल्स लॉ इसको हम बोलते हैं, जो आपको पढ़ना है। पहला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसने दिया? आइंस्टाइन ने। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आप 9th में पढ़े थे, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, याद है ना? उसके बाद तीसरा भी न्यूटन्स ने दिया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? और चौथा कूलम्ब्स ने दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आ रहा है समझ में? तो देखो, हमने पहले सीखा फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स मतलब द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन इज कॉल्ड फिजिक्स। एकदम शॉर्ट में याद करना है। नीट और जेई वाले के लिए क्लास में ले रहा हूं, स्लो प्रोसेस से एक बार डायरेक्ट ट्रैक पर आएंगे। उसके बाद देखो, फिजिक्स ने 4 बेसिक लॉ दिए। कौन कौन से? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, इस चारों में से कोई भी क्वांटिटी अगर एक भी लॉ फॉलो करे, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? अब देखो, मैंने क्या बोला? मेजरेबल होना। तो सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर में हम पढ़ेंगे डिफिनेशन फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? मैंने क्या बोला? ऊर्जाओं मतलब एनर्जी का वैसा स्टडी जिसे मौज सके, हंसना नहीं, जिसे हम मीजर कर सके। तो मतलब वैसी क्वांटिटी जो क्या हो? मिजरेबल हो। क्या हो? मिजरेबल हो। और अभी मैंने क्या पढ़ाया? लॉ ऑफ फिजिक्स। 4 में से कोई एक भी लॉ ओबे कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एकदम डिफिनेशन क्लियर है। फिजिक्स के माइंड में ऐसा पढ़ने का, फिजिक्स इतना इजी है, आप देखोगे तो फिजिक्स पूरा इंटरेस्टेड है। लेकिन आप सोचो हमें फिजिक्स पढ़ना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मैंने क्या बोला? मिजरेबल होना और एक भी लॉ ओबे करना। तो डिफिनेशन क्लियर है। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? ऑल मिजरेबल क्वांटिटी। ऑल मिजरेबल क्वांटिटी ओबे द एनी लॉ ऑफ फिजिक्स। महाराष्ट्र बोर्ड में क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन अगर एनसीईआरटी उठाओगे तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, द क्वांटिटी मेजर इन द टर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। इतना डिफिकल्ट पढ़ना नहीं, सीधा सीधा पढ़ना है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटी ओबे द एनी लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया डिफिनेशन? पहला चैप्टर में हम मेजरमेंट चैप्टर में हम पढ़ाए 2 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड। आज वैसा कुछ नहीं पढ़ाए।
चूंकि चैप्टर उठाए स्केलर एंड वेक्टर, चैप्टर क्या उठाए? स्केलर एंड वेक्टर। तो देखो सबसे पहले मैंने फिजिक्स सिखाया रिविजन्स में, फिजिक्स के 4 लॉ बताए। अब पढ़ाया फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशंस क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बोलो, क्लियर हुआ ना? किसको बोलते हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी ओबे द एनी लॉ ऑफ फिजिक्स। 4 में से कोई लॉ ओबे कर जाए तो फिजिकल क्वांटिटी होता है। ओके, देखो ये फिजिकल क्वांटिटी। अब दूसरा बीट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये टाइप जो दिख रहा है, ये 4 टाइप के होते, 4 टाइप्स के होते। पहला रेशियो, दूसरा स्केलर, तीसरा वेक्टर और चौथा टेंसर। अब पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। आज हम कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी 4 टाइप्स की होती। पहला है रेशियो, दूसरा है स्केलर, तीसरा है वेक्टर और चौथा है टेंसर। मतलब स्केलर वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना, उसके बेस पर ये 4 टाइप्स के होते। पहला क्या है? रेशियो। आपने कभी रेशियो निकाला है? अगर मैं बोलूंगा बताओ जी स्टूडेंट का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। किसका होता है रेशियो? रेशियो का मतलब क्वांटिटी सेम। अगर क्वांटिटी सेम होगा तो यूनिट सेम होगा, और अगर फ्रैक्शन में लेंगे तो यूनिट क्या होगा? कैंसल होगा। यूनिट क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब रेशियो क्वांटिटी किसको बोलते? सादा सादा क्वेश्चन से, रेशियो क्वांटिटी किसको बोलते? व्हाट इज द रेशियो? बोलो। द फिजिकल क्वांटिटी which derived by its magnitude. The physical quantity which derived by its magnitude without unit. वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता हो और उसके पास यूनिट नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो। रेशियो फिजिकल क्वांटिटी। वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते विदाउट यूनिट, बिना यूनिट का, उसे हम क्या बोलेंगे? रेशियो। द फिजिकल क्वांटिटी which described by its magnitude without unit is called ratio quantity. अब देखिए इसका एग्जांपल, डिफिनेशंस क्लियर हो गया। एग्जांपल आप पढ़े हो क्या? पहला देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। म्यू इक्वल टू क्या होता है? आप पढ़े हो 10th में, क्या पढ़े हो? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, CA/CM। मान लो अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या होता है? बोलो। एयर का तो फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड ग्लास में क्या होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट गया? गया कि नहीं? गया ना? तो क्या बचा? ये 10⁸ भी गया, आंसर आया 1.5। मतलब अगर हमें म्यूजी ग्लास का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मिला? 1.5। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। पिछले क्लास से मैंने पढ़ाया था मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है।
माइनस का मतलब वो डायरेक्शन शो करता है, अपोजिट है कि लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है कि नॉर्थ टू साउथ है। यहां पर क्या है 1.5 ये मैग्नीट्यूड है, इसके पास यूनिट बचा क्या, यूनिट कैंसिल हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी हमने पढ़ा है, आपने 10th में पढ़ा है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव लगा दो फ्रैक्शन हो गया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, मतलब बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, मैंने एक पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी आप पढ़े हो ना, रिलेटिव डेंसिटी किसे कंपेयर करते, किसी भी बॉडी का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कंपेयर कर देते, पढ़े हो ना। अब देखो तो डिफिनेशंस क्लियर हो गया, रेशियो का, रेशियो क्लियर आ गया समझ में। अब आता है स्केलर। देखो एकदम घबराना नहीं, कुछ भी नहीं है। शर्मा सर से फिजिक्स पढ़ने का मतलब है फिजिक्स आपके मुट्ठी में रहना। देखो अब पढ़ना है स्केलर नंबर 2, स्केलर। घर बैठे भी हम पढ़ सकते हैं। स्केलर किसको बोलते हैं? स्केलर मैग्नीट्यूड का ही नाम है, सबसे पहले जान लो। मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम स्केलर। अभी मैंने क्या बोला, मैग्नीट्यूड प्लस होता है, बोला कि नहीं, मैग्नीट्यूड मॉड में होता है और स्केलर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, मैग्नीट्यूड से, लेकिन यहां पर विद यूनिट के साथ करेंगे। वो क्या था, रेशियो वाला विदाउट यूनिट था, और ये क्या होगा, विद यूनिट होगा। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विथ यूनिट। अब आपको पता है मैग्नीट्यूड कहां पढ़ते, बीजगणित में, अलजेब्रा में पढ़ते। तो इसका मतलब अगर हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो कौन सा लॉ फॉलो होगा, अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर? क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है, बुक में नहीं है। जैसे करंट के पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो स्केलर है। क्यों है? क्योंकि वो अलजेब्रिक लॉ फॉलो करता है। डायरेक्शन रहते हुए भी स्केलर है, करंट डायरेक्शन रहते हुए भी स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि अलजेब्रिक लॉ फॉलो करता है। तो फिर से देखते हैं, स्केलर म्हणजे मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटी which described by its magnitude with unit and obey the algebraic law of addition and obey the algebraic law of addition। क्लियर? तो जो हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर। सातों के सातों 7 के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, स्केलर। तो एग्जांपल क्लियर है, एग्जांपल में क्या कर लेंगे हम, मास, लेंथ, टाइम, इसके अलावा डिराइव में आपको पढ़ाया है डिस्टेंस, स्पीड, पढ़े हो कि नहीं? ये सब क्या है, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आवाज निकालो, स्केलर क्वांटिटी है। अब तीसरा हम करेंगे वेक्टर। वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन। वेक्टर का मीनिंग्स क्या होता है, डायरेक्शन। लेकिन डिफिनेशन कैसे पढ़ेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी which described by its magnitude with as well as direction। जब डायरेक्शन होगा तो यूनिट होगा ही, यूनिट बोलने की गरज नहीं है। The physical quantity which described by its magnitude with as well as direction and obey the geometric law of addition। क्योंकि डायरेक्शन मैथ में कहां पढ़ते, ज्योमेट्री में पढ़ते।
पढ़ते ना, ज्योमेट्री में पढ़ते। तो इसके एडिशन के लिए कौन सा लॉ होगा? ज्योमेट्रिक लॉ। ज्योमेट्रिक लॉ कौन कौन सा लॉ पढ़ा रहे 10th में? बहुत सारे पढ़े हैं, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, पूरा लगा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना? फिर तो देखो, वेक्टर किसको बोलेंगे? वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो एंड ज्योमेट्रिक लॉ ओबे करे। किसके लिए? एडिशन के लिए। The physical quantity which described by its magnitude with as well as direction and obey the geometric law of addition. तो देखो इसमें क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल में घबराना नहीं। एग्जाम्पल मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, बहुत सारे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना पढ़ते रहो डिराइव में तो क्लियर होगा। अब चौथी क्वांटिटी आती है जिसका नाम है टेंसर। देखो बेटा, घबराना नहीं, एकदम सिंपल है। फिजिक्स मनोरंजन का एक साधन है। अगर आप सोचोगे तब दुनिया में जो भी हम ड्रीम्स देखते हैं सारे फिजिक्स के ही तार है। बिना एनर्जी का कोई ड्रीम्स नहीं होता और बिना सोच करके कोई पढ़ाई नहीं होता, इसलिए पढ़ने के लिए फिजिक्स बहुत जरूरी है। टेंशन, टेंशन मतलब जो टेंशन दे दे, जो टेंशन दे दे वो टेंसर क्वांटिटी। टेंशन कैसे देगा? सोच सोच के दिमाग पागल हो रहा है। स्केलर है कि वेक्टर है? क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? कुछ ऐसे क्वांटिटी हो गए जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ना तो स्केलर में फिट हो रहा है ना तो वेक्टर में। बुक में ऐसे लिखा हुआ है, द क्वांटिटी नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर इज कॉल्ड टेंसर। ना तो कभी स्केलर हो सकता है ना तो कभी वेक्टर हो सकता है। पेल में हम पढ़ाएंगे जिसका चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। इसमें एक टर्म आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसे हम पढ़ाएंगे। मान लो ये रॉड लेते हैं, इस रॉड को सेंटर से अगर घुमाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ml स्क्वायर बाय 12 होता है। वन इंड से रोटेट किए तो I इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 3 होता है। मतलब और फिर यहां से मिडवे से रोटेट किए तो 7/48 ml स्क्वायर दिख रहा है। 3 डायरेक्शन, 3 मैग्नीट्यूड, तो कैसी क्वांटिटी है? टेंशन देने वाली क्वांटिटी है। कितना याद रखेंगे फॉर्मूला? तो वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड रखता हो उसे हम क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। The physical quantity which have different magnitude at different direction is called tensor quantity. अब ये ज्यादा नहीं है, ऊपर के रेशियो और टेंसर क्वांटिटी एक्सेप्शन केस में, इसलिए बुक में सिर्फ स्केलर एंड वेक्टर रहता है। जैसे स्ट्रेस, एक टेबल पकड़ो, 4 स्टूडेंट उठा के ले जाओ वहां, चारों के डायरेक्शन अलग, चारों के मैग्नीट्यूड अलग, रिजल्टेंट अलग, तो स्ट्रेस भी क्या है? टेंसर क्वांटिटी। क्लियर? स्ट्रेस क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। आ गया समझ में? एक्सेप्शन है, ज्यादा पढ़ना नहीं है। टेंशन किस बात का? जब टेंशन हो जाएगा तो मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए। तो टेंसर किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? बोलो बेटा। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। एग्जांपल में क्या लेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, नोट करते जाओगे ईटीसी। अभी हमने क्या पढ़ा? एकदम देखो, एकदम सिस्टमैटिक माइंड में सेटअप करते जाओ। फिजिक्स मतलब द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। लॉ ऑफ फिजिक्स मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तीसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चौथा।
उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऑल मेजरेबल क्वांटिटी ओबे द एनी लॉ ऑफ फिजिक्स। उसके बाद टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हिस्ट्री चल रहा है। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पहला रेशियो, रेशियो मजे मैग्नीट्यूड, रेशियो मींस मैग्नीट्यूड विदाउट यूनिट। दूसरा स्केलर, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड विथ यूनिट एंड ओबे द अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। तीसरा वेक्टर, वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन एंड ओबे द ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ एडिशन। चौथा टेंसर, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एट डिफरेंट डायरेक्शन। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, मजा आया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, स्केलर एंड वेक्टर। पढ़ना है वेक्टर। स्केलर मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या करेंगे पढ़ के? मैग्नीट्यूड जिसके साथ ऐड करो बस इंक्रीज होते, निकाल दो डिक्रीज होते। मेन तो पढ़ना है वेक्टर, लेकिन स्केलर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दो वेक्टर मिलके स्केलर बन जाता है, इसलिए स्केलर के साथ चलते हैं। पूरी ड्रामा वेक्टर पे। तो अब देखेंगे, अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, टाइप ऑफ वेक्टर, पहला फर्स्ट, एकदम टेंशन नहीं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, मैथ की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स पढ़ रहा हूं, फिजिक्स, फिजिक्स क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैथ की तरह अपने को नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है? फिजिक्स की तरह पढ़ना है। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा, बताओ? इक्वल वेक्टर, इक्वल मतलब क्या होता है? वैसी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब बोलो बोलो, इक्वल। ये मैं और ये मेरी वाई दोनों इक्वल, मतलब दोनों का पावर इक्वल। जैसा मैं वैसी मेरी वाई। आप बोल सकते हो भैया ये भी मालिक, ये भी मालिक, ऑनरशिप से। मतलब यहां तो वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, वेक्टर के पास क्या रहता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल तभी होगा जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, उसका डायरेक्शन इक्वल होगा। आया समझ में? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स which have same magnitude and same direction, which have same magnitude and same directions। आ रहा है समझ में? देख लिए? अब देखो क्लियर हो गया। इक्वल वेक्टर किसको बोल दिए? द वेक्टर्स या when two vectors are said to be equal vectors, when two vectors are said to be equal vectors which have equal magnitude and same direction, मतलब same magnitude same direction। आ गया समझ में? दूसरा है, देखो किसी को भी प्रॉब्लम हो फट से पढ़ रहा। इक्वल मतलब हो गया सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा है पैरेलल वेक्टर। देखो दोनों में क्या फर्क? क्या सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल होंगे? यस होंगे। क्या सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मान लो ये पाथ है, इस पाथ पर ये भी है, इस पाथ पर ये भी, दोनों सेम पाथ पर है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इक्वल वेक्टर नहीं है, लेकिन पैरेलल है ना। पैरेलल मतलब क्या हो गया? दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो, दो वेक्टर के बीच में थीटा 0 डिग्री हो, एंगल क्या हो? 0 डिग्री हो, तो हम क्या पढ़ेंगे? पैरेलल वेक्टर। और एंटी पैरेलल किसको बोलेंगे? बोल दो फट से।
वाह बेटा वाह, होशियार हो गया तू। तब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल 180 हो तो क्या होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। मतलब इसका ठीक उल्टा निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर किसको बोलेंगे। अब देखो अपोजिट वेक्टर, अब इस दोनों में कंपेयर करो, ये तो हो गया निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। अरे तुम्ही को बोल रहा हूं, इज कॉल्ड निगेटिव वेक्टर। आ गया समझ में। कोई